उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में बीती रात जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एनआईसीयू में लगी आग ने 10 जिंदगियों को छीन लिया और कई घायल। हमारे 2 बच्चे हैं। कितने साल के थे? 6 दिन के हैं, 6 साल के। 6 दिन के। इससे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात यह है कि इतने बीभत्स हादसे के बाद भी अस्पताल प्रबंधन डिप्टी सीएम की आगवानी में व्यस्त दिखाई दिया। लापरवाही के तमाम किस्से हैं। फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा था, स्टाफ जो है किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा था, ये भी परिजन बता रहे हैं। मेरे बच्चे को आग लग गया, मेरा बच्चा चल गया। तो जाली तोड़ के निकाला, जंगला वगैरह है ये सब तोड़ा, उसके बाद में घुस के निकाल के जो आया हाथ में वो लेके चले गए। हमारे 2 बच्चे हैं। कितने साल के थे? 6 दिन के हैं। लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। आग लग गई भैया बच्चन की पूरे की। हमारा तो बच्चा चिनाए टीका लगा हालांकि इस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है। लेकिन आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरीके से लापरवाहियां सामने आई और आगे क्या होने की संभावना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीती रात जो हुआ वो बहुत ही भयानक था, दर्दनाक था। हुआ ये कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में करीब 11:15 बजे अचानक से आग लग जाती है। बताया ये जा रहा है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि हर आगजनी के मामले में शॉर्ट सर्किट को ही जिम्मेदार बताया जाता है। इस मामले में आगे क्या जांच में निकलता है ये वक्त बताएगा, लेकिन हम पूरा घटनाक्रम आपको यहाँ बताते हैं। करीब 11:15 बजे आग की घटना होती है। आग किन कारणों से लगी ये जांच का विषय हो सकता है। जब आग लग जाती है और बाहर रखी जो ऑक्सीजन सप्लाई का सिलेंडर है वो फट जाता है, उसके बाद हड़कंप मचता है। बताया जाता है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी जो है भागते हैं एनआईसीयू की तरफ। एनआईसीयू की बनावट इस तरीके से है, उसके 2 हिस्से हैं, एक बाहर का हिस्सा और एक अंदर का हिस्सा। अंदर के हिस्से में गंभीर बीमारियों या गंभीर समस्याओं के इलाज के लिए बच्चों को रखा जाता है, नवजात बच्चों को, जबकि बाहर वाले हिस्से में बाकी बीमार बच्चों को रखा जाता है। बताया ये जा रहा है कि अंदर वाले हिस्से से ही आग की शुरुआत होती है और जब कर्मचारी भाग करके वहां जाते हैं तो वहां केवल धुआं और आग की लपटें होती हैं। स्थिति ये होती है कि कोई भी व्यक्ति एनआईसीयू के अंदर वाले हिस्से में प्रवेश नहीं कर पाता है। वहां रखे हुए फायर फाइटिंग सिस्टम को सिलेंडर रखे होते हैं, उनसे आग बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लापरवाही देखिए कि उन सिलेंडरों की एक्सपायरी डेट करीब 4 साल पहले ही खत्म हो गई है, यानी कि वो किसी काम के नहीं थे। हालांकि जब आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता है, इस दौरान जो है फायर ब्रिगेड को भी बुलाया जाता है, पुलिस भी आती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो मेन गेट से कोई भी व्यक्ति एनआईसीयू में प्रवेश नहीं कर पाता है। पीछे की खिड़की को तोड़ा जाता है। पुलिस और फायर फाइटर्स जो है पीछे की खिड़की को तोड़ते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। वहां का मंजर जो है बड़ा ही भयानक बताया जा रहा है। जो आप विजुअल देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एक यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनके अंदर बच्चों को रखा जाता है, वो लगभग पिघल चुकी हैं। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें जो बच्चे रखे होंगे उनकी क्या हालत होगी। लगभग 10:30 के करीब
सूचना मिली सायरन बजा, तुरंत हम ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में आग लगी हुई है। तुरंत हम वहाँ से 2 बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी प्रस्थान किए और तुरंत हम भी घटनास्थल के लिए यहाँ पर आए और आकर देखा गया तो धुआं भरा हुआ था और आग को कंप्लीट रूप से बुझाया गया। मौके पर पहुंचे तो क्या समझ में आया, कैसे आग लगी है? अब शॉर्ट सर्किट से लगी होगी और फिर कोई मान लीजिए बीड़ी सिगरेट कोई पिए क्योंकि आपके विभाग में कुछ कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है यहाँ से? रेस्क्यू का क्यों नहीं किया, हमारे कर्मचारी आग बुझाए। लगभग कितने बच्चों का आंकड़ा होगा? अब आंकड़ा डॉक्टर बताए, किसी कैजुअलिटी की जानकारी? कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों ने आग को पूर्ण रूप से बुझाया। बच्चे जल गए, ऐसा कुछ जानकारी आपको मिली? हम लोग आग बुझाए हैं, आग वहाँ से हम बाहर आए हैं। मैंने ये देखा जैसी आग लगी है ऐसी पीछे से पीछे बच्चों को, अभी ये पता नहीं आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक लगे बच्चे का अभी अंदाजा नहीं। हम तो खुद बाहर से यहाँ अंदर से बाहर हमने कम से कम बच्चों को बचाया। वो इमरजेंसी थी, 8 या 7 हमने गिनती नहीं की, 7 से 8 कुछ बच्चे हाथ में ले गए, कुछ बच्चे उठा गए, कुछ नहीं। हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमें पता चला कि आग लगी, हम बाहर जा रहे थे। अभी अंदर नहीं गए, हम तो यहाँ से पीछे से बचा गया, पीछे उसको लेके हम यहाँ पे चले आए। कैसे निकाला गया अंदर से बच्चों को? वो तो जाली तोड़ के निकाला, जंगला वगैरह है ये सब तोड़ा, उसके बाद में घुस के निकाल के आया, जो आया हाथ में वो लेके चले गए। हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि NICU में करीब 49 बच्चे थे, इनमें से करीब 10 बच्चों की जान चली गई, कई बच्चे घायल हैं, कुछ बच्चों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तब आप सोचिए उन परिजनों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। जब आग लगी तो लाइट को काट दिया गया, मतलब बिजली का जो कनेक्शन है उसे काट दिया गया था। इसके बाद NICU में पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था। इस दौरान जो है बचाव का कार्य मोबाइल की रोशनी में और टॉर्च की रोशनी में किया गया। वहां उनसे जो बच्चे NICU में फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया गया। जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है तमाम पुलिस और प्रशासन के अफसर भी पहुंच जाते हैं, परिजन भी जो है वहां पर चीख पुकार मचाए हुए हैं, गुहार कर रहे हैं कि उनके बच्चों को बचाया जाए। बाहर जो है उनकी मनोदशा को समझा जा सकता है, किस तरीके से पेरेंट्स जो है जिनके बच्चे NICU में भर्ती थे उनकी हालत थी, वो भी आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। क्या हो गया था? आड़ा देखिए पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। जो है पेरेंट्स की या माता पिता की क्या स्थिति है जिनके बच्चे NICU में भर्ती थे। हुआ क्या है तो बताओ। आग लगी बच्चों क्या बच्चे से आपके थे बच्चे? हमारे 2 बच्चे हैं। कितने साल के थे? 6 दिन के हैं, 6 साल के थे। 6 दिन के? तो क्या हुए, आग कैसे लग गई? पता नहीं, ऐसा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो बच्चों को निकाल लिया? कुछ बच्चे नीचे कर लो और बाकी बहुत फ्रेम में नहीं अलाओ भाई। आपका बच्चा निकला है? पता नहीं, तब वही तो देख रहे कहाँ पे बच्चे, आगे बच्चे निकल पाए। कोई पूछ रहा है, आपको पता कर रहा है कोई आपसे? इमरजेंसी बाहर में बच्चों को शिफ्ट भी है, बोल रहे कि वहाँ पे पता नहीं कौन बच्चा है, हम इधर देख रहे हैं। हमारा नाम संजना है, कुलदीप नीलू का बच्चा है। हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। कितने बच्चे भर्ती थे? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई। बच्चे दिखे कि जले बच्चे भैया हमने आंखें से 15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा हो भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं है, मिलो है पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चे जल गए हैं भैया। आग लग गई डॉक्टर को जल्दी से मेरे बच्चे को आग लग गया, मेरा बच्चा जल गया। ऑक्सीजन में रख दिया मेरा बच्चा, चला दिया मेरा बच्चा, चला दिया मेरा नहीं हमारे पास कितने बच्चे थे अंदर? 50 बच्चे थे, 50 बच्चे
आग लगी तब आप लोग कहाँ हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई सो बच्चा निकाले तो हमें सब खुद दे गए। हमने मोरी दे रही, हम मोरा नहीं मिले, मोरी पाया नहीं। हमारा तो बच्चा चिनाए है, टीका लगा नहीं मिला, नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, किसी की लड़की मिले दे दी जान करने से लेके हम वो बेटा बेटी सामने। जब इतने बड़े हादसे की सूचना जो है लखनऊ तक पहुंचती है, योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उन तक भी इस घटना की जानकारी पहुंचती है। वो जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको और स्वास्थ्य सचिव को मौके पर यानी झांसी भेजते हैं। जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो आप देखिए कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों को, जिस स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से बच्चों को बचाने में जान झोंकनी चाहिए थी, उनमें से कुछ अफसर जो है अपनी चापलूसी की प्रवृत्ति से नहीं उबर पाए और डिप्टी सीएम के आगमन को देखते हुए सड़क किनारे अस्पताल के भीतर ही चूना डलवाने का काम करवाने लगे। देखिए आप किस तरीके से चूना बिछाया जा रहा है, चूना की लाइन बनाई जा रही है डिप्टी सीएम के स्वागत में। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद डिप्टी सीएम ने इसकी निंदा की और कलेक्टर से ये भी कहा कि ऐसे अफसरों की चिन्हित किया जाए, पहचान की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम इस मामले में क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए, फिर हम आगे का घटनाक्रम भी आपको बताते हैं। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इन्हीं सब लापरवाहियों और चापलूसी के बीच जो है चीख पुकार मची हुई थी। जो माता पिता हैं जिनके बच्चे भर्ती थे उनको जो है अपने बच्चों की तलाश थी, कुछ के बच्चे मिले, कुछ के बच्चे नहीं मिले। उन पेरेंट्स का दर्द आप सुनिए, किस तरीके से जो है उनके भीतर दर्द है, अपने बच्चों की तलाश है। मेरा भी बच्चा क्या हो गया था? आड़ा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के झांसी के कलेक्टर, जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या बताया। जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क
हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है। जब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे तो उन्होंने मौके का मुआयना किया। इसके बाद पत्रकारों से उन्होंने उस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बहुत सारी चीजें बताई कि कितने बच्चे भर्ती थे, किन बच्चों को कहां भेजा गया है और उनकी क्या हालत है और इस मामले की किस तरीके से जांच की जा रही है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी। आप ब्रजेश पाठक जी को भी सुनिए, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी जो वर्तमान स्थिति है ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ है और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। आर्थिक मदद के लिए सरकार ने पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे। पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों के जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा? अवश्य अभी तत्काल की बात है। आप प्रातः काल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ
हम पूरी सरकार खड़ी है इस दुख की घड़ी में। हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा, तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे भर्ती? देखिए 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर बाढ़ में सर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इतने बच्चे प्राथमिक रिपोर्ट मांगी। अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। सर यहाँ बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि हम लोगों ने बच्चों को बचाया है और डॉक्टरों ने किसी ने मदद नहीं की है। सभी लोग लगे थे और बच्चों के परिजनों ने भी काम किया है, हमारे चिकित्सक स्टाफ ने भी, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने काम किया है। तो ये था झांसी का पूरा प्रकरण, किस तरीके से एनआईसीयू में आग लगती है, 10 बच्चों की जान चली जाती है और किस तरीके से लापरवाहियां भी सामने आती हैं। अफसर जो है काम की जगह उन चीजों पर भी ज्यादा फोकस करते हैं ऐसे वक्त पर जब बड़ी ही क्रूशियल कंडीशन होती है। केवल ऐसे समय में अस्पताल में भर्ती बच्चों और उनके पेरेंट्स को देखा जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अफसर जो है चापलूसी का दामन छोड़ने से बाज नहीं आ रहे। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।